जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और हम हमेशा उसका यही जवाब देते हैं कि जो एएसडी के जो बच्चे हैं या ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं या नॉर्मल भी जो बच्चे हैं, जब माएँ खड़ी होती हैं कि जी उनको पॉटी ट्रेन कराना है, उनको टॉयलेट ट्रेन कराना है, तो किस तरीके से कराया जाए। तो उसके लिए अगर आप किसी ओटी के पास लेके जाएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास लेके जाएंगे, तो वो भी यही प्लान देगा और हम लोग भी यही प्लान देते हैं। तो उसका बेस्ट मेथड क्या होता है कि जी ये 3 वीक्स का प्लान है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला वीक ज़्यादातर माँ क्योंकि परेशान इसी वजह से होते हैं कि हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, हमारा बच्चा 10 साल का हो गया और अभी तक जो है ना वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हुआ, पॉटी ट्रेन नहीं हुआ, अभी तक पैम्पर पहनता है, स्कूल जाने में उसको परेशानी है, अभी तक उसका निकल जाता है, मिसहैप्स हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाए कि जबकि बच्चा एएसडी है, ऑटिस्टिक है, बात नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि कब उसको जाना है और कब नहीं जाना। तो उसके लिए हम 3 वीक का प्लान देते हैं। तो जो पहला वीक होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि जी आप दिन भर के लिए बच्चे का पैम्पर रिमूव कर दीजिए और पहली वीक में आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको लेके नहीं जाना बाथरूम में, उसको डांटना नहीं है कि तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों किया, ये किस तरीके से किया, यहाँ नहीं करना था, वहाँ करना था, कुछ नहीं कहना उसने आपने उसको, बल्कि आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इसने किस टाइम पे क्या खाया था और उसके कितनी देर बाद क्या किया। तो ये जो आप जब लिखना शुरू करेंगे कि जो ना वो कितने उसके इंटरवल्स कितने हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितनी देर बाद कर रहा है, या फिर क्या खाने के बाद क्या कर रहा है और खेलता है, और उसमें बीच बीच में एक्सीडेंट्स भी होंगे, आपका घर भी गंदा होगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब सेकेंड वीक पूरे वीक आपने जो ऑब्जर्व कर दिया, ऑब्जर्वेशन चार्ट बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका पैटर्न क्या है। जब पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कितनी देर बाद हो रहा होता है और कितनी देर बाद जो है ना उसको लेके जाने की ज़रूरत है कि आप उसको बाथरूम लेके जाएं, या उसको अर्ज है, या वो बता नहीं सकता, ये बता सकता है तब भी वो शर्मा रहा है, बता नहीं पा रहा, कि वो सीख नहीं पा रहा है कि किस तरीके से उसको जाना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं हम कि जब सेकेंड वीक जब स्टार्ट होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि जी आपने सेकेंड वीक में शुरू में सिर्फ 2 घंटे के लिए, पहले दिन 2 घंटे के लिए आपने पैम्पर रिमूव करना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एएसडी का बच्चा है तो उसी के लिए इस तरह का ये मेथड यूज़ किया जाए पॉटी ट्रेनिंग करने के लिए या टॉयलेट ट्रेनिंग करने के लिए। ये मेथड आप नॉर्मल बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको कोई इशू नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा छोटा है और आप चाहते हैं कि आप उसका पैम्पर जल्द से जल्द छुड़ा दें। तो पहले दिन 2 घंटे के लिए पैम्पर रिमूव करना है और उस दौरान जो है कोशिश करना है कि जो है ना वो बीच में अगर वो इंटरवल आ रहा है जो आपके ऑब्जर्वेशन में शामिल था, तो आप उसको उस वक्त ले जाए बाथरूम। दूसरे दिन जो है वो आपने 4 घंटे के लिए रिमूव करना है पैम्पर को। तो फिर दूसरे दिन जब आप 4 घंटे के लिए रिमूव कर रहे हैं, तो फिर उस दौरान आपने देखना है कि जी अब क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स आई, हो सकता है एक्सीडेंट्स हुए हैं पहला वीक, दूसरा वीक, दोनों तीनों वीक्स, बल्कि मैं ये कहूँगी कि एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे हैं, होते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करना, डांटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद तीसरा दिन जब आपका आए सेकेंड वीक का, तो आपने 6 घंटे के लिए पैम्पर को रिमूव करना है और इसी तरीके से आपने 2-2 घंटे के लिए बढ़ाते रहना है, जो टाइम स्पेन है उसको बढ़ाते रहना। तो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक आप जो बच्चे को देखेंगे ना, तो बच्चा 14 घंटे के लिए पैम्पर के बगैर होगा। फिर जो नेक्स्ट फेज आता है, जो थर्ड फेज जिसे हम कहते हैं, तो वो आता है, और थर्ड वीक जिसे हम कहते हैं, वो आता है कि जब बच्चे को रात में भी पैम्पर नहीं पहनना, या मतलब आप चाहते हो कि रात का भी पैम्पर बच्चे का छूट जाए। तो उसके लिए आपका वो जो पहले वीक का जो चार्ट था, जो ऑब्जर्वेशन चार्ट था, वो काम आता है। और वो किस तरीके से काम आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि बच्चा दूध पीने के फ़ौरन बाद कितनी देर बात करता है। तो अगर बच्चा दूध पीने के आधे घंटे बाद करता है, या बच्चा दूध पीने के 1 घंटे बाद करता है, और बच्चा छोटा है, या अगर बच्चा बड़ा भी है तब भी वो हर 3 घंटे पे कर रहा है, हर 4 घंटे पे कर रहा है, तो आपको वो ऑब्जर्वेशन जो चार्ट है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो जो है ना वो काम आएगा और आप उस ऑब्जर्वेशन चार्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड वीक पे आपने अपने बच्चे को सिखाना शुरू करना है। और बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, बच्चे को डांट डपट करके नहीं समझाना, बल्कि बच्चे को एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है कि ये जो तुमने यहाँ किया है, ये यहाँ नहीं यहाँ होगा। तो फिर उसके बाद बार बार फ्लैश करके दिखाइए कमोड में, बार बार जो ना आहिस्ता आहिस्ता उसको बाथरूम इंट्रोड्यूस कराइए। तो हम वैसे तो सेकेंड वीक से बाथरूम इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रॉपर तरीके से बाथरूम इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हाउ टू यूज़ मुस्लिम शावर, हाउ टू यूज़
टिश्यूज़, टॉयलेट टिश्यूज़, ये सारी चीज़ें जब सिखाई जाती हैं 3rd वीक में आकर प्रॉपर तरीक़े से सिखाई जाती हैं। तो जो शुरू के 2 वीक्स होते हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन के होते हैं, और जो 3rd वीक होता है वो उसमें होता है। लेकिन इस दौरान माँओं का जो पेशेंस है ना वो पहले वीक में ही ख़त्म हो जाता है, और माएँ जो है वो परेशान होकर जो दोबारा से पैम्पर पहना लेती हैं। नहीं, माँओं का पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके 3 हफ्ते की मेहनत आपकी सारी ज़िंदगी की मेहनत से ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि बच्चे को ये सिखाना, ख़ास तौर पे एक ऐसे बच्चे को कि जो सोशली इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो ऐसे एक बच्चे को ये सब कुछ सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप ये सिखा देते हो एक दफ़ा, तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पेशेंस जो है ना वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, और आपके अंदर टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, आपके पास एक हाउस होल्ड हेल्प हो जो आपके लिए क्लीनिंग कर सके, बार बार सफाई कर सके, क्योंकि बच्चे जगह जगह कर रहे होते हैं उस वक्त। तो इस तरीके से अच्छा चलें, ये तो मैं आपको एक इंसानों की बात कर रही हूँ कि एक ASD का बच्चा है या एक नॉर्मल छोटा बच्चा है जिसके लिए आप इस तरीके से बात कर रहे हो। अगर आप एक जानवर को भी अगर आप सिखाना शुरू करते हो तो उसके लिए भी यही मेथड यूज़ किया जाता है। ये 3 वीक्स जो है ना वो टॉयलेट मेथड जो होता है वो आराम से जो है ना हमेशा से जो ना वो सक्सेसफुल रहता है। हाँ, समटाइम्स अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो हो सकता है वो 3 वीक्स के बजाय वो 4 वीक्स में सीखे, वो 5 वीक्स में सीखे, लेकिन नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 3 वीक्स में सीख जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ना ये जो मेथड है 3 वीक्स का कोचिंग और ट्रेनिंग का, बच्चे को ट्रेन करने का मेथड है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। If you like my video, please subscribe my channel and like my videos also, and please share it. हो सकता है किसी का भला हो जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन email me directly on helpforkidsansadults@gmail.com. Thank you so much, man.